तो बच्चों पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था। लास्ट रिसेंटली हमने जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू देखे थे। आज हम एमसीक्यू देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक के। लास्ट वीडियो में हमने गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेनली उन दो टॉपिक के एमसीक्यूज देखे थे, जिससे आपके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुए होंगे। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मेनली इसमें जो सारे क्वेश्चन होंगे, मेन जितने भी एमसीक्यू होंगे वो मेनली क्या होंगे, पोटेंशियल से रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डेफिनेट डिस्टेंस इज 500 वोल्ट पर मीटर। बोला एक डेफिनेट डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 500 वोल्ट पर मीटर एंड पोटेंशियल इज 3000 वोल्ट। दो चीजें देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एट अ डेफिनेट डिस्टेंस इज 500 वोल्ट पर मीटर एंड पोटेंशियल इज 3000 वोल्ट। द फिक्स डिस्टेंस इज, बोला वो जो डेफिनेट डिस्टेंस है वो कितनी है। मैंने बोला एट अ डेफिनेट डिस्टेंस the electric field is 500 volt per meter and the potential is 3000 volt। the definite distance, वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी डिस्टेंस है। तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो देखो, जो चीज आपको गिवन दे रखी है वो चीज पहले आप लिख लेंगे। E बराबर आपको दे रखा है 200 या 300 जितना भी दे रखा हो वोल्ट पर मीटर, है ना। कितना दे रखा है देख लेते हैं एक बार। 500 दे रखा है, सॉरी, है ना, 500 दे रखा है। 500 दे रखा है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और आपके पास पोटेंशियल दे रखा है 3000 वोल्ट। बोला आपको डेफिनेट डिस्टेंस निकालनी है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था जिसमें द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल था, जो इस तरीके से निकल के आया था dv/dl, इस तरीके से -dv/dl। या फिर अगर आपको ये रिलेशन से समझ में ना आए क्वेश्चन, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q/4πε0 r² होता है, और अगर आपको पोटेंशियल याद होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो होता है q/4πε0 और r। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, r² होता है, ठीक, और यहाँ पे पोटेंशियल में क्या होता है, r होता है। तो ठीक है, अगर आप जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे ना, E/v अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 1/r। तो E की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, v/r। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है ना, आर ही तो पूछा, डिस्टेंस तो पूछा इस क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा v/e। तो आप v की वैल्यू रख दो 3000 और यहाँ पे रख दो 500 और इसको सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 6 30 हो गया, और मीटर में आप इस डिस्टेंस को रख दोगे तो फिक्स डिस्टेंस जो उसने पूछी है 6 मीटर यहाँ पे होगी। तो जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था E = -dv/dl। ये हमने पढ़ा था द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, जहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो, अभी तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया इस तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द टू चार्जेस ऑफ +8 माइक्रोकुलाम एंड 12 माइक्रोकुलाम, दो चार्जेस हैं, एक +8 माइक्रोकुलाम का है, एक +12 माइक्रोकुलाम का है, आर प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन एयर। उन दोनों को एयर में रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। फाइंड द वर्क डन टू डिस्प्लेस देम थ्रू द 4 सेंटीमीटर। बोला इन दोनों को ना 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में आपको कितना वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद होगा, जो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे तो पहले दो चार्ज है। देखो, दो चार्ज होगा, एक चार्ज आपके पास दे रखा +8 माइक्रोकुलाम है ना, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक चार्ज दे रखा +8 माइक्रोकुलाम, एक दे रखा +12 माइक्रोकुलाम। ये दोनों एयर में है, कितने दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब इस पूरे सिस्टम को बोला 4 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस करना है और बताना है कितना वर्क डन यहाँ पे होगा। तो देखो, वर्क डन बराबर, अगर आपको याद होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल दो। डिस्प्लेसमेंट तो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, लेकिन उसको सेंटीमीटर ना रख के ना आप मीटर में रखोगे तो आपका अच्छा आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻²⁻2 मीटर। इस तरीके से पहले इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो। तो आपको कूलम्ब्स लॉ याद होगा, तो उसका अकॉर्डिंग फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आर भी आपको क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर में लेना पड़ेगा। अब एयर की बात करिए ना, इसलिए यहाँ पे ε0 है। अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम होता तो आपको यहाँ पे εr भी लिखना पड़ता। सारी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू रख दी आपने 9 × 10⁹। Q की वैल्यू रख दी 8 × 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू रख दी 12 × 10⁻⁻6। सारी वैल्यू आपको इस तरीके से रखनी है। और r², अब देखो सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कैसे करोगे, 10 × 10⁻² मीटर में चेंज जाएगा। इसका मतलब ये 10⁻1 है, ये 10⁻2 है, दोनों पावर ऐड करोगे इस तरीके से तो आपके पास 10⁻1 बचेगा वो एक्चुअली में। तो 10⁻1 बच जाएगा, तो आप 10⁻1 का यहाँ पे स्क्वायर करना है आपको, ठीक। तो इसको आप और भी सॉल्व कर लो। तो देखो ये हो जाएगा 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई, इसको 12 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10⁻9 है, ये 10, देखो ये सारी पावर जो है ना 10 की सॉल्व करो। 10⁻9, ये -6, एक -6 ये, ठीक है। और यहाँ पे 10⁻1 का स्क्वायर हो रहा,
तो -1 का स्क्वायर होगा 10⁻⁻1 का, तो 10⁻⁻2 बनेगा, और 10⁻�2 जब यहाँ जाएगा ऊपर की तरफ तो +2 हो जाएगा, तो एक्चुअली में +2 भी आएगा इस तरीके से। तो आपके पास जो होगा 72 × 12 इंटू 10⁻, देखो ये 9 हो गया, 9 to 11 हो गया, 11 में से 12 घटाओ -1 हो गया, तो 10⁻⁻1 ये हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 कितना हो जाएगा 24, कैरी 2 हो गया, ठीक, और 12 7 कितना हो गया 84, है ना, तो 84 लिख देना, 84 और 2 86 इस तरीके से, इंटू 10⁻⁻1 हो गया ये। अब आप इसको -1 को थोड़ा हटाओ तो ये हो जाएगा 86.4, और ये क्या निकाला फोर्स के आगे न्यूटन में। अब ये तो निकाला अभी तक सिर्फ फोर्स, आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन, वो भी 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने में। तो कैसे निकलेगा, देखो मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन बराबर होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो आपने निकाल दिया 86.4, और आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 4 × 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करते हैं जरा, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16 हो गया, 4 6 24, 24 और 1 25, कैरी 2 हो गया, 4 8 कितना हो गया 32, और 2 कितना हो गया 34 इंटू 10⁻²। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे है ही, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3.45 जूल समथिंग, इतना आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा, 3.45 जूल समथिंग। तो देखो आपके पास इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 0, 3.8 जूल, 4.8 जूल, 5.8 जूल, तो आप जिसके नियर बाय आया वहीं पे टेक उसे इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन देना है। आगे करते हैं कंटिन्यू सवाल को। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बोला एक पॉजिटिव चार्ज है जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ को जा रहा है, मतलब एक जगह एक रीजन है आपके पास, कहीं पे लोअर पोटेंशियल है, कहीं पे हायर पोटेंशियल है, तो जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ को जा रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, अनचेंज्ड और जीरो। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलना चाहता है ये। तो ठीक है, उसने क्या बोला, देखो जो चार्ज है ना वो कहाँ जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर को। तो ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे, इसमें क्या था, मैंने बोला एक चार्ज है वो क्या कर रहा है, लोअर पोटेंशियल मान लो, देखो आपको 2 पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट ले लो, एक का पोटेंशियल 2 वोल्ट मान लो, और एक का पोटेंशियल मान लो 6 वोल्ट। तो देखो ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये हो गया हायर पोटेंशियल। अब एक चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाओ, तो बताना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना उसका साइन कैसे, वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होने वाला है उसके साथ। तो देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, अगर आपको याद होगा तो डेल्टा वी, यानी कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा वर्क अपॉन क्यू करके निकल जाता है। जो सा चार्ज हम ले जा रहे हैं वो चार्ज की यहाँ पे बात हो रही है। अब डेल्टा डब्ल्यू क्या, वर्क डन। वर्क डन जो होता है ना यही पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक्चुअली में क्या होती है, यही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ठीक है, अगर आपको डेल्टा वी का साइन पता चल जाएगा तो आपको वर्क डन का भी साइन पता चल जाएगा। वर्क डन का साइन अगर पॉजिटिव आएगा, देखो अगर आपको याद होगा वर्क डन का साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो हमें वर्क करना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब वर्क करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मैंने क्या बोला, अगर डेल्टा वी का साइन आपके पास पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। और वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब तुम्हें वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क करना पड़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात। अगर डेल्टा वी का साइन नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वर्क भी नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो ये V1 हो गया ये, और ये हो गया V2। तो आप जब इन दोनों को माइनस करोगे ना, अब चार्ज तो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है ना, तो आपको इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसको जो आंसर होगा ना आपको ऐसा करना पड़ेगा। देखो डेल्टा वी निकालना सिखा रहा हूँ खाली आपको, मैंने क्या बोला, ये V1 है V2 है, चार्ज यहां से लेके यहां तक गया, लोअर रीजन से हायर रीजन की तरफ को गया, तो आप इसके पोटेंशियल से इसके पोटेंशियल को माइनस करेंगे, ना कि इसके पोटेंशियल से इसके पोटेंशियल को। तो कुल मिलाकर 2 - 6 करना है आपको, यहाँ पे 2 - 6 करोगे तो -4 आएगा, -4 वोल्ट। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया -4 वोल्ट आ गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही माइनस में आ गया तो कहने का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे अप्रोच टुगेदर। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है मान लो, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों आपस में पास आ रहे हैं, इधर को आ रहा है, इधर को आ रहा है, दोनों के दोनों, है ना। तो बता रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज रहेगी, जीरो रहेगी, क्या आप इसका आंसर देंगे। तो देखो दोनों चार्ज जब पास में आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो पास में आएंगे तो सेम चार्ज तो रिपेल करेंगे, सीधी सी बात है। अब रिपेल करेंगे तो आपको वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, अगेंस्ट रिपल्सन के अगेंस्ट तो आपको वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो आपको वर्क करना पड़ रहा है ना, तो जहां पे भी रिपल्सन होता है या फिर वर्क खुद करना पड़ता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि अगर डेल्टा वी पॉजिटिव आ गया इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पे डेल्टा वी नेगेटिव आया था, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई थी। यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है आपस में पास आ रहे हैं, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जब पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों सेम चार्ज अगर पास आ रहे हैं तो रिपल्सन हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी इंक्रीज होती है, और अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिपल्सन होने पे इलेक्ट्रॉन को पास लाने में खुद से फोर्स लगाना पड़ेगा अब तुम्हें, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच, तो दूर दूर भागेंगे, तो आपको खुद से फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि खुद से वर्क करना पड़ेगा। और जब खुद से वर्क करना पड़ता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, याद रखना है इस बात। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, द 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस एट द वर्टिसेस ईच वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, वो एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके हर एक वर्टिसेस पे रखा हुआ है, हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर, और जो उसकी लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर की, किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। आपको बताना है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है पांचवा, क्या बोल रहा है, आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, इसकी साइड देखिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर। आप ना इस 10 सेंटीमीटर को 10 ना लिख के ना ऐसा कर दो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करो तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक यहाँ पे भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे भी एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तीन चार्ज है, तीनों के तीनों वर्टिसेस में। अब बताना है आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर आपको याद होगा तो मैंने टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का एक फॉर्मूला हमने करा था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R13, और लास्ट में Q3 Q1 बाय R31, ये 2 3 होगा, ठीक है। अब देखो ये चीजें क्या हो रही है, जब हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एंड 3 चार्जेस इन द एक्सटर्नल, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एक्सटर्नल नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। जब हमने टॉपिक पढ़ा था द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हमने दोनों केस में पढ़ा था, एक तो 2 चार्ज के लिए पढ़ी थी हमने, और एक 3 चार्ज के लिए भी पढ़ी थी, ठीक है ना। हमने वहां पे एक टॉपिक में करा था ऐसा, तो वहां पे एक फॉर्मूला निकल के आया था, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को जैसे हम अप्लाई करेंगे आपका आंसर भी निकल के आएगा ही आएगा। तो देखो 1/4πε0 की जगह आप 9 × 10⁻9 रख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 की वैल्यू आपको पता है 10 है, Q1 की भी Q2 की भी 10 है, और यहाँ पे 10 तो रख नहीं सकते, 10⁻⁻6 होगा, इसके लिए भी 10⁻�6 होगा, इस तरीके से, क्योंकि वो माइक्रोकूलम है, आपको कूलम में चेंज करना होगा। R12 1 से लेकर 2 के बीच की डिस्टेंस कितने, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना रख के आपको मीटर में रखनी है, तो 10⁻⁻1 यहाँ पे होगा। इसी तरीके से दूसरा वाला भी यही आएगा, तीसरा वाला भी आएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, Q1 Q2 Q3 सब सेम है ना आपके पास, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 सब सेम है, बराबर कितना है वो 10 माइक्रोकूलम है, और आपके पास R12 R23 सब सेम है, किसके बराबर है, 10⁻⁻1 मीटर के बराबर है। सारी चीज तो देखिए आपके पास, तो ये तीनों चीजें बराबर है, तीनों को जब तुम ऐड करोगे, इसको इसको इसको, कहने का मतलब इसको इस तरीके से मान लो। देखो सॉल्व करने से अच्छा ना, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। देखो ऐसे ये तीनों टर्म सेम आ रहे हैं ना यहाँ पे, जब सेम आएंगे तो इसको x कंसिडर कर लो, इसको भी x, इसको भी x कंसिडर कर लो, सीधी सीधी सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा 3x कुल मिला के, तो 3x/4πε0 हो जाएगा। x का मतलब मैं x से मैं क्या समझ बता रहा हूँ आपको, ये वाला पहला टर्म, तो पहला टर्म तो आपने ये कर दिया ना सॉल्व, तो x की जगह यही तो रखना आपको सारा, तो आप इसको अलग से सॉल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू रख दो। तो क्या है, देखो वो 10⁻2 है नीचे, और 10⁻⁻12 है, ये 10⁻1 × 1 2 हो गया, ये 10⁻6 -6 -12 हो गया, 10⁻1 नीचे है, और आपको पता है जब ऊपर आएगा 10⁻+1 बन जाएगा। तो देखो ये कुल मिला के क्या होगा, 10⁻2 + 1 3 हो गया, और ये -12 है, 3 -12, तो 10⁻3 -12 कितना हो गया, 10⁻9 हो गया, सीधी सी बात है। तो 10⁻9 रख देंगे यहाँ पे, तो ये देखो एक्चुअली ये हो जाएगा 3 × x की वैल्यू 10⁻9/4πε0। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है, किसकी, 1/4πε0 की। तो देखो 9 से 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया, और 10⁻9 और 10⁻+9, 10⁻9 10⁻+9, और देखो 10⁻0 हो गया, और किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, तो एक्चुअली में जाकर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 27 जूल निकल के आ गई। तो देखो कुछ भी नहीं करा हमने यहाँ पे, बहुत सिंपल सवाल था। बस आपको क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई करा, कहां से ये फॉर्मूला आ गया, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाके वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जहां पे हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 5वां क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है।